हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज आपको एक नए लॉ पर मैं जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ चेंज हुए हैं। 2023 अधिनियम लागू हो चुका है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों के बदले नए लॉ आ चुके हैं। और दोस्तों, जो सीआरपीसी की जगह पे नया लॉ आया है, इसे कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये अभी एप्लीकेबल हो चुका है। इन सब जो नए केस दर्ज हो रहे हैं वो सारे के सारे बीएनएसएस के थ्रू दर्ज हो रहे हैं। अब हम आज के समय बात कर रहे हैं 498 केस की, जहां पर 498 केस लड़की कराने जाती है, पुलिस के पास एक एप्लीकेशन देती है, आप पर और आपके परिवार वालों पर आरोप लगाती है और पुलिस को दे देती है। पुलिस जब आपको बुलाती है, आप अपने कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करते हो और उसके आधार पर पुलिस को लगता है कि झूठा केस दर्ज करा रही है और पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है। ऐसे अनेक मामले आते हैं। और कई बार ये इसलिए भी होता है कि लड़की अपने मायके आ गई, उसने 1 साल 2 साल तक कुछ नहीं किया, उसके बाद जाकर के पुलिस के पास जाती है तो पुलिस भी देखती है कि 2 साल से या 3 साल से तो अपने मायके रह रही है और अभी ये जो है कंप्लेंट लेकर के आई है, तो पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती। ऐसे में वो लड़की कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट केस फाइल करती है अंडर सेक्शन 498A, 323, 504, 506, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 307 अनेक धाराएं लगा देती है। उसके बाद इस केस में लड़की के बयान होते हैं, विटनेस में उसके परिवार वालों के बयान होते हैं, फिर एक कॉग्निजेंस ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद आपको समन होता है, देन यू हैव टू फेस ट्रायल। ये प्रक्रिया अब तक सीआरपीसी में थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर लड़की कोई प्राइवेट कंप्लेंट केस इस प्रकार का लेकर के आती है, कोर्ट में फाइल करती है, उसमें अनेक धाराएं अनेक एलिगेशन आपके ऊपर लगा देती है, जाकर के अपने बयान दे देती है, उसके बाद विटनेस में अपने परिवार वालों के बयान दे देती है। उसके बाद अब तक इससे पहले यह था कि कोर्ट बहस तलबी यानी उनके वकील साहब को सुनती थी और कॉग्निजेंस ऑर्डर करती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। जो नया लॉ आया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें प्रावधान दिया गया है धारा 223(1) में कि लड़की के बयान होंगे, उसके बाद विटनेस में वो जो भी बयान देना चाहती है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहती है वो होंगे, उसके बाद एक्यूज को समन होगा। यानी जिन्हें भी उसने एक्यूज बनाया है, 3 लोगों को, 5 लोगों को, 7 लोगों को, उनको समन होगा, उनको बुलाया जाएगा, वो कोर्ट में आएंगे और उन्हें उनका पक्ष रखने को कहा जाएगा। वो रिटर्न में भी रख सकते हैं, वर्बल भी रख सकते हैं। वो अपनी स्टेटमेंट मतलब कोर्ट में देंगे और उनकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद ही कोर्ट निर्धारित करेगा कि उनके लिए कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली भी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया था। तो हुआ क्या कि कोर्ट ने इस प्रकार का ऑर्डर पास कर दिया। अब उन व्यक्ति का कहना था, सर हमने ऑर्डर कई लोगों को दिखा दिया, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है कॉग्निजेंस ऑर्डर है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। दोस्तों, ये कॉग्निजेंस ऑर्डर नहीं है। 223(1) के अंतर्गत जो कोर्ट नोटिस को ऑर्डर कर रहा है, वो एक्यूज पर्सन को नोटिस कर रहा है फॉर देयर स्टेटमेंट। उनके स्टेटमेंट सुनने के बाद, आपके वकील साहब की बहस तलबी सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि लड़की आपके पीठ के पीछे जाएगी, कोई केस दर्ज कराएगी और आपको पता भी नहीं है, सीधा आप तब कुछ कर पाओगे जब समन आपके पास आ जाएगा। आज से पहले कई मामले थे, सर मैं ऑनलाइन देख रहा हूं, मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट केस चल रहा है, लेकिन मुझे तो कोई समन ही नहीं है। यानी आप ये जानते हुए भी कि आपके खिलाफ केस चल रहा है, आप सच्चाई बताने कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था एक तरह से। और जब एक बार कॉग्निजेंस हो गया, फिर तो मुकदमा ही शुरू हो गया, फिर या तो हाईकोर्ट जाओ, क्वेश्चन के लिए ट्रायल लड़ो। लेकिन अभी इस प्रक्रिया को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। यदि आपको मालूम चल जाता है, वैसे तो कोर्ट में आजकल ई कोर्ट से पता चल जाता है, नहीं चलता तो भी आपके पास नोटिस आएगा कोर्ट से, समन आएगा कि भाई आप आओ। आप जाओगे, आपके पास जो भी प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमा फेसी जो आप स्टेटमेंट दे सकते हो, वो आप दोगे, सारे तथ्य बताओगे। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉग्निजेंस होना है नहीं होना। तो इन शॉर्ट, अगर पत्नी झूठा केस दर्ज करा रही है और पुलिस उसका केस दर्ज नहीं कर रही है, वो कंप्लेंट केस भी अगर लेकर के जाती है, तो वो कराना भी अब उसके लिए इतना आसान नहीं रह जाएगा। वो कराने के लिए भी अब एक्यूज पर्सन और उसकी दोनों की बात सुनी जाएगी। उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगा कि ये केस एक्यूज के ऊपर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जिन लोगों के ऊपर फॉल्स केसेज होते हैं, जिनके ऊपर उनकी पत्नियां फॉल्स केसेज करती हैं, या कोई और भी अगर आपके ऊपर फॉल्स केस करता है, पत्नी के अलावा भी हम आउटर बात करते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति भी आपके ऊपर फॉल्स केस करता है, तो ऐसे में भी आपको पहले उसकी सूचना मिलेगी, आपको मौका मिलेगा, तब कुछ होगा। तो दोस्तों, ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज से उन लोगों को डेफिनेटली बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिनको झूठे केसों में फंसा दिया जाता है और वो ये जानते हुए भी कि हमारे ऊपर केस किया गया है, अपना पक्ष तक जाकर के कोर्ट में नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत यूजफुल है, आप इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों पे भी अवेयरनेस पहुंचे और लोगों को भी पता चले, और जो लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं इस तरह के ऑर्डर देख के, उनको भी पता चले कि ऑर्डर किस लिए किया गया है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।